तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ मौत का शिकंजा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सुनसान सड़क पर एक कार तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। और तेज चलाओ नवीन, अभी 40 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। रात होने वाली है, हमें 8 बजे तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए। कब्रिस्तान, चेतावनी, रास्ता तंग है, वाहन धीमे चलाएं। उफ, क्या हुआ? लगता है इंजन में कोई खराबी आ गई है, चेक करना पड़ेगा। इंजन में तो कोई खराबी नहीं है। तो फिर एक बार और कोशिश कर लो। नहीं सुधा, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, अब क्या होगा? यह तो मुसीबत खड़ी हो गई, रात होने वाली है, आसपास कोई आबादी भी नहीं है। नवीन, उधर देखो, कोई आदमी। सलाम साहब, कोई परेशानी है क्या? गाड़ी खराब हो गई। क्या आसपास कोई मैकेनिक मिल सकता है? रामनगर कस्बे में मिल सकता है साहब, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर? चलता हूँ। सलाम साहब, अरे ठहरो, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मैं इस कब्रिस्तान का चौकीदार हूँ साहब, बूमरैंग नाम है मेरा। बूमरैंग? क्या अजीब नाम है। बूमरैंग, यहाँ से कस्बे तक जाने का कोई उपाय? मेरा मतलब, क्या कोई लिफ्ट मिल सकती है? बहुत मुश्किल है, शाम होते ही यह सड़क सुनसान हो जाती है। उफ, तब क्या सारी रात हमें सड़क पर बितानी पड़ेगी? एक तरीका हो सकता है, आप कापाला जी के यहाँ चले जाइए। वह रिटायर्ड आदमी है, अकेले ही रहते हैं हवेली में। क्या तुम हमें वहाँ तक पहुँचा दोगे? ज़रूर, आइए मेरे साथ। पर दूसरे दिन, बिल्कुल पहले जैसा केस है। 2 महीने में 8वीं हत्या है। यह समझ में नहीं आता, ये हत्या कौन कर रहा है? सर, कहीं स्थानीय निवासियों का संदेह सच तो नहीं कि इस इलाके में एक आदमखोर आ गया है? मूर्खों जैसी बात करते हो, मैं नहीं मानता है इस अंधविश्वास को। इन लाशों के विभिन्न एंगल से फोटो उतारो और सभी चीज़ों की फिंगरप्रिंट ले लो। यस सर। सर इधर आइए, यह देखिए, वैसे ही पद चिन्ह जैसी पिछली बार दिखाई दिए थे। ओह सर, स्थानीय लोगों का शंका शक ठीक लगता है, ये निशान अवश्य किसी आदमखोर के हैं। ओह सेटअप। इस घटना के 3 दिन बाद 2 किशोर रामनगर पुलिस स्टेशन में। नमस्कार प्रमोद अंकल। अरे तुम सुनील शक्ति, आओ बैठो, महानगर से आ रहे हो? हाँ अंकल, पर आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ सुनील, जब से महानगर से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया हूँ, परेशानियों से घिरा रहता हूँ। और हम आपकी परेशानी बढ़ाने आ पहुँचे। कैसी परेशानी? कुछ दिन पहले हमारा एक दोस्त नवीन अपनी पत्नी सुधा के साथ एक समारोह अटेंड करने रामनगर आया था। वह अब तक वापस नहीं पहुँचा। यह कब की बात है? आज से 3 दिन पहले की। इंस्पेक्टर प्रमोद सुनील शक्ति को अपने साथ ले जाकर कुछ दिखाने लगा। देखो, यह कार हमें सुनसान जगह पर खड़ी मिली थी। इसमें सवार चालक और उसके साथी मरे पड़े थे। लाइसेंस वगैरह भी गायब था। लगती तो नवीन की है, पर नंबर प्लेट उनकी लाशें यही हैं। यह तो नवीन और उसकी पत्नी सुधा है। हे भगवान! कुछ देर बाद, अंकल, हत्यारे का कुछ पता चला? कुछ नहीं, मैं अभी अंधेरे में हाथ पैर मार रहा हूँ। सुनो, तुम दोनों ने महानगर में मेरे कई पेचीदा केस सुलझाए थे, मेरी कुछ मदद करो। हम निश्चय कर चुके हैं अंकल, हम अपने दोस्त और उसकी पत्नी के हत्यारों को कानून के हवाले किए बिना चैन नहीं लेंगे। जरूर जरूर। इंस्पेक्टर प्रमोद ने उन्हें प्राप्त सूचनाएं उपलब्ध कराई। हर लाश के पास ऐसे ही पद चिन्ह मिले हैं। इतने बड़े पंजों वाला कोई परिंदा या हिंसक जीव तो होता ही नहीं। मेरा भी यही ख्याल है शक्ति। इंस्पेक्टर ने उन्हें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट के मुताबिक मरने से पूर्व दोनों ने नशीली कॉफ़ी पी थी। यस शक्ति, नवीन तो किसी किस्म का नशा नहीं करता था, फिर नशीली कॉफ़ी क्यों पी? ये कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। इंस्पेक्टर से जानकारी हासिल कर दोनों निकल पड़े। शक्ति, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उन दोनों से नशीली कॉफ़ी पी थी। शाम 7 से 8 बजे के बीच। पता लगाना होगा इस वक्त वे कहाँ थे। टर्निंग पॉइंट चलो, शायद वहीं से कोई सूत्र मिल जाए। टर्निंग पॉइंट पर, यह है उस मोड़ का ढाबा, शायद उन्होंने वह नशीली कॉफ़ी यहाँ पी हो। सुनो, परसों यहाँ पीले रंग की कार में जवान पति पत्नी जलपान के लिए रुके थे। कहना तो मुश्किल होगा साहब, यहाँ कितने वाहन रोज ही ठहरते हैं जलपान के लिए। लेकिन रुकिए, छोटू से पूछता हूँ। छोटू, ओ छोटू, आया मालिक। छोटू, दिमाग पर जोर देकर बता, परसों शाम तूने कोई पीले रंग की कार को यहाँ रुकते देखा था? कार महानगर की ओर से आई थी। पीले रंग की कार? हाँ हाँ, खूब चमकदार कार, एक खूबसूरत चालक, साथ में एक सुंदर सी लड़की। याद आया साहब, देखा था, पर कार यहाँ नहीं ठहरी थी। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? साहब, शायद वे जल्दी में थे, एक ट्रक बीच में खड़ा था, उसे हटाने के लिए बार बार हॉर्न बजा रहे थे। ठीक है, अब जरा ध्यान से बताओ, उस वक्त क्या टाइम था? उस वक्त शाम के 7 या 7:30 बजे रहे होंगे। शाबाश छोटू, तुमने बड़े काम की बात बताई है। यह लो इनाम। शुक्रिया साहब। सलाम साहब। चलो सुनील, आगे पूछताछ करते हैं। टर्निंग पॉइंट से यहाँ तक कोई आबादी नहीं है सिवाय इस प्राचीन हवेली और कब्रिस्तान के। कब्रिस्तान में कोई होगा जरूर, चलो उससे पूछते हैं हवेली के बारे में। ठीक है। सुनो भाई, तुम यहीं रहते हो? हाँ। परसों शाम तुमने किसी पीले रंग की कार को रामनगर की ओर जाते देखा था? नहीं साहब, परसों मैं महानगर चला गया था रोज़मर्रा की चीज़ें लेने। अच्छा, उस पास वाली हवेली में कौन रहता है?
कपाला जी एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं, चलो उनसे मिल लें, शायद उन्होंने देखी हो। बेकार है साहब, कपाला जी तो वहाँ है नहीं, वह तो कई दिनों से महानगर गए हैं इलाज कराने, बेचारे लकवे के मरीज है। ओह, अब आए हैं तो हवेली का चक्कर लगाने में क्या हर्ज है। संभल के, रास्ता उबड़ खबड़ है, दरवाजे पर ताला लगा है। अरे यह स्लिप कैसी चिपकी है। आवास AR कपाला, रिटायर्ड वैज्ञानिक। कपाला जी इलाज कराने महानगर गए हुए हैं, कुछ दिन बाद लौटेंगे। बेकार आए, चौकीदार सही कहता था। चलो वापस चलें। ठहरो, ऊपर से कुछ आवाज़ आ रही है। दोनों ने कुछ देर आहट ली। आओ चलें, तुम्हें कुछ वहम हुआ होगा। लेकिन तभी यह क्या, लेडीज़ घड़ी, पर किसकी हो सकती है। अरे सुधा नाम भी खुदा है। सुधा कहीं नवीन की पत्नी तो नहीं। इसका पता तो नवीन के घर वालों से ही चलेगा। महानगर की शानदार कोठी में। बेटा कुछ पता चला मेरे बेटे बहू का। अभी तो नहीं, पर हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। आंटी यह घड़ी देखिए, यह घड़ी तो सुधा की है, मेरी बहू की। तुम्हें कहाँ से मिली। रामनगर जाने वाले रास्ते पर एक सुनसान जगह पर मिली। और नवीन सुधा, अभी उनका कुछ पता नहीं चला आंटी, लेकिन हम जल्द ही उन्हें ढूंढ लेंगे। रामनगर पुलिस स्टेशन में। इंस्पेक्टर साहब, खोजबीन के बाद हमें मृतका सुधा की कलाई घड़ी मिली है। कलाई घड़ी, पर यह तुम्हें कहाँ से मिली। घटनास्थल से दूर कब्रिस्तान के पास मिस्टर कपाला की हवेली में। मिस्टर कपाला, शायद अब उन्हें जानते हो, रिटायर्ड वैज्ञानिक है, पर विकलांग, आजकल इलाज के लिए महानगर गया हुआ है। नहीं, मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता। इस घड़ी की का उस हवेली में मिलना यह साबित करता है कि नवीन और उसकी पत्नी वहां गए थे या ले जाए गए थे, पर किसके द्वारा और क्यों, इसी बात का पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या अब तक उस इलाके में हुई घटनाएं रात में ही हुई है। हाँ, क्योंकि सभी लाशें दिन के उजाले में बरामद हुई है और ज़्यादातर लाशें कब्रिस्तान के पास ही मिली है। क्यों, करेक्ट। शक्ति, इन हत्याओं का केंद्र बिंदु वही कब्रिस्तान है। हमें एक बार फिर वहीं चलना होगा। अंकल, हमें एक कार दिलवा दीजिए। ज़रूर। पुलिस वैन चलेगी। नहीं, कोई प्राइवेट कार हो तो अच्छी बात है। अभी इंतजाम करवाता हूँ। सेठ राम अवतार से उनकी कार मंगा लाओ, कहना मैंने कहा है। यस सर। कार आने तक दोनों मेकअप कर अधेड़ व्यक्ति बन गए। कहिए अंकल, कैसे लग रहे हैं। संभ्रांत अधेड़ व्यक्ति जैसे, पर इसकी ज़रूरत क्या थी। बस देखते रहिए अब आगे क्या क्या होता है। और वे दोनों कार में बैठकर चल पड़े। 5 किलोमीटर का सफ़र निर्विघ्न गुजारा कर जैसे ही उनकी कार कब्रिस्तान के पास पहुंची, उफ, यह क्या। एकाएक इंजन बंद हो गया। बोनट खोलकर चेक कर लो, कार्बोरेटर में कचरा आ गया होगा। सुनील ने इंजन चेक किया। नहीं, इसमें कोई कचरा नहीं है। अच्छा, तुम सीट संभालो, मैं धक्का लगाता हूँ। धत तेरी की, इंजन भर भी नहीं हिली। डिक्की से टूल बॉक्स निकालो, कोई छोटा मोटा नुक्स हुआ हो तो मैं ठीक कर लूँगा। गुड आइडिया। ओह, डिक्की तो खाली है। अब चौकीदार से पूछो, शायद उसकी कोठरी में कोई टूल वगैरह मिल जाए। मैं पूछता हूँ उससे। ठहरो शक्ति, मैं कार में छिप जाता हूँ। हम दोनों को एक साथ उसके सामने नहीं जाना चाहिए। सुनील डिक्की में बैठ गया। कोई है अंदर। खटखट। कुछ क्षण बाद, क्या चाहिए श्रीमान। कार खराब हो गई है, ठीक करने के लिए कोई टूल होगा तुम्हारे पास। क्यों मजाक करते हो साहब, मैं तो इस कब्रिस्तान का मामूली सा चौकीदार हूँ, मेरे पास टूल कहाँ से आएगा। पर कपाला जी के पास ज़रूर होगा टूल बॉक्स। कपाला जी, हाँ, उस प्राचीन हवेली में वह अकेले रहते हैं। आप चाहें तो आपको उन तक पहुँचाने में मदद कर सकता हूँ। अवश्य, मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। कुछ क्षण रुकिए, मैं अपनी कोठरी में ताला लगा दूँ। ज़रूर ज़रूर। कुछ ही मिनट बाद चौकीदार वापस लौटा और शक्ति के साथ लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। उन दोनों के जाने के बाद टांगे अकड़ गई। कुछ क्षण बाहर घूम लो तो रक्त प्रवाह ठीक हो जाएगा। कुछ क्षण बाद, हैं, यह कौन है। पलक झपकते ही, हेलो, कोई चीज़ तलाश कर रहे हैं। बताओ किस चीज़ की तलाश है तुम्हें। धाड़ ठक। बताना ही होगा, चोरी करने वालों से बहुत घृणा है मुझे। ठाक। अचानक, अब बताऊंगा तुझे। साएं ठाक। अच्छा, तो ये इरादे हैं। संभल। और फिर ठाक धाड़। अगले पल, जल्दी बता, नहीं तो तेरे ही चाकू से तेरा गला काट दूंगा। बताता हूँ। चोर ने भयवश सब कुछ बता दिया। उधर हवेली में, बैठिए श्रीमान, मैं मिस्टर कपाला जी को बुलाता हूँ। ताज्जुब है, चौकीदार ने अपनी चाबी से बाहर का ताला खोला। कल ही तो कह रहा था कि कपाला जी इलाज कराने महानगर गए हुए हैं, फिर वह इतनी जल्दी कैसे आ गए। ज़रूर कोई चक्कर है। हेलो जेंटलमैन, मैं हूँ इस हवेली का मालिक। नमस्कार मिस्टर कपाला, कब्रिस्तान के पास मेरी कार खराब हो गई है, मैं आपकी सहायता। जानता हूँ, बूमरैंग बता चुका है। आराम से बैठकर शरबत पियो, तब तक बूमरैंग स्टोर रूम से टूल बॉक्स निकाल लाता है। ओह, इसके नाक सिकुड़ने का अंदाज बिल्कुल बूमरैंग जैसा है। कहीं ये एक ही व्यक्ति तो नहीं। शक्ति ने शरबत का एक घूंट पिया, पर अगले ही क्षण उसके दिमाग में धमाका सा हुआ। शरबत का कैसा कसीला स्वाद। मैं बूमरैंग के पास जा रहा हूँ, शायद उसे मेरी ज़रूरत हो।
कहीं मेरा संदेह सही तो नहीं कि शरबत में कोई नशीला पदार्थ मिला है। कपाला ने जहाँ शरबत बनाया था वहाँ पहुँचकर शक्ति ने उसे दूसरे गिलास में उलट दिया और आकर बेहोशी का नाटक करने लगा। कुछ क्षण बाद वह बेचारा गया काम से, पर शमशेर कहाँ रह गया? उसे तो अब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। वैसे ज़्यादा भारी नहीं है, मैं अकेले ले जा सकता हूँ इसे उठाकर लेबोरेटरी तक। इसकी क्या ज़रूरत है? धड़ाम। तो तुम बेहोश नहीं थे? तुम्हारे दुर्भाग्य से कपाला। बताओ क्या है यह सब? धाड़ ठक। अगले पल चूहे, तेरी यह मजाल जो कपाला पर हाथ उठाए। साएं, मैं तुझे मसल डालूंगा मच्छर की औलाद। कोशिश कर ले कलुए। एकाएक धाड़ हाय। तुझे जुबान खोलनी पड़ेगी कलुए। तड़ाक तड़ाक। यह मुखौटा। तो मेरा संदेह ठीक था। ठाक आह। मार मार कर भुर्ता बना दूंगा। बताओ किस लिए ये सब करते हो? मिस्टर कपाला का क्या हुआ? यह सब कुछ बताएगा शक्ति। धड़ाक। शक्ति, बांधो दोनों को। जरूर। कुछ पल बाद यह इसका साथी कुख्यात बदमाश शमशेर सिंह। हाँ तो बदमाशों, बताओ कहाँ है मिस्टर कपाला? इसी हवेली में एक तहखाने में बंद। तहखाने का रास्ता बता। साथ में यह भी कि तो खाने की दूसरी चाबियाँ कहाँ हैं? सुनील, मैं मिस्टर कपाला को आज़ाद कराने जा रहा हूँ। तुम इन्हें कवर किए रहना, चिंता मत करो। इनका जो भी अंग हिला वह काट कर फेंक दूंगा। कुछ देर बाद शक्ति बूमरैंग के तहखाने में मिस्टर कपाला हथकड़ी व बेड़ी में जकड़े और दीवार के सहारे बैठे हुए। नहीं नहीं, मेरे पास मत आना बदमाश। घबराई नहीं मिस्टर कपाला, मैं बदमाश नहीं हूँ। बूढ़े कपाला को शक्ति ने बंधन मुक्त किया। मैं आपको आज़ाद कराने आया हूँ। थैंक्स गॉड। वे दोनों बदमाश, आइए मेरे साथ, आप उनसे ऊपर मिलेंगे शीघ्र ही। पहचानिए, यही दोनों है या इनका कोई और साथी भी है? सिर्फ यही दो है जिन्होंने मुझे यहाँ कैदी बना रखा था। आप इनके कब्जे में कैसे आए? बेटे, तुम जान ही गए होगे कि मैं एक रिटायर्ड वैज्ञानिक हूँ। कोई 8 महीने पूर्व इस वक्त कौन आ गया? खट खट खट। नमस्कार सर, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमारी सहायता करेंगे? जरूर, अंदर आ जाइए, पर शमशेर बांध दे इस बुढ़े को। धाड़। छोड़ो छोड़ो मुझे। शमशेर लगा इसके थोबड़े पर। ज़्यादा बड़बड़ कर रहा है। तड़ाक। ओह तड़ाक। अब की बार आवाज़ निकली तो जुबान खींच लूँगा। कहो दोस्त, जगह पसंद आई? वाह जनाब तुम्हारे दिमाग का। वाह जवाब नहीं तुम्हारे दिमाग का। सुन बुड्ढे, जीवित रहना है तो हमारा कहना मानना पड़ेगा। नहीं, मत मारो मुझे, जैसा कहोगे वैसा करूँगा। उस दिन से इन्होंने मुझे कैद कर रखा था। ये मुझे तभी आज़ाद करते थे जब कोई शिकार फांस कर लाते थे। ये दोनों खून के व्यापारी हैं। जिंदा आदमी का खून निकाल कर उसे मुंह मांगे दामों पर बेचना इनका धंधा है। तो क्या इस इलाके में हुए अब तक के कत्ल? हाँ, तमाम कत्ल इन्होंने ही किए हैं। कैसे? मिस्टर कपाला ने सब कुछ बता दिया। सुनील, पुलिस को सूचित करना बहुत जरूरी है। रामनगर जाओ, चाहे पैदल ही क्यों न जाना पड़े। इसकी ज़रूरत नहीं, कार है। कार? पर वह तो खराब है। खराब की गई थी, बाद में बताऊंगा। 2 घंटे बाद। कहाँ है वे बदमाश? बैठो, बैठाओ गाड़ी में। इनकी खातिरदारी थाने में ही करेंगे। धन्यवाद बहादुर दोस्तों, तुम दोनों ने बहुत नेक काम किया है, पर अभी तो काम अधूरा है अंकल। क्या आप इनके रहस्यों के बारे में नहीं जानना चाहेंगे? जरूर जानना चाहता हूँ। तो आइए चलें कब्रिस्तान। सारा रहस्य इस कोठरी और इसके पास बनी इस कब्र में छिपा है। देखिए, यह लीवर जिससे किसी भी वाहन को बरगद के पेड़ के समीप रोका जा सकता है, ब्रेक लाइन पर स्टैंगलेस की मदद से। और अब मैं दिखाता हूँ बैटरी चलित यह मशीन जिससे चुंबकीय शक्ति को सैकड़ों गुना ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। कब्र के अंदर क्लिक। यह है मशीन और यह किया इसको चालू। अब जरा वाहन को यहाँ से गुजारें। अरे, इंजन तो बंद हो गया। करेक्ट। अब आप कितनी भी कोशिश करें, जब तक उस लीवर और मशीन को बंद नहीं किया जाएगा गाड़ी हिलेगी भी नहीं। ये सब बताने के बाद सुनील ने चाकू से एक वृक्ष का तना चीरना शुरू किया और फिर यह है वह चक्का। इसे स्टैंगलर के सहारे आगे पीछे किया जा सकता है कोठरी में बने लीवर की मदद से। कमाल है। दूसरा ऐसे ही चक्का उस और है, बरगद के तने में छिपा हुआ है। अभी तो बदमाशी की सूझबूझ का एक और चमत्कार देखेंगे आप। क्या? यह है प्लास्टिक के बने जूते। इन्हें पहनकर ही बनाए जाते थे मृतकों के पास अजीब से पंजे। कैसे? यह है नीचे का हिस्सा जिस पर पंजे उभरे हुए हैं। इस तरह बनते थे पंजे के निशान। बाद में अदालत में, मिलॉर्ड, ये दोनों नराधर्म है, मानवता के हत्यारे हैं। मैं कोर्ट से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। मौका या वारदात पर मिले प्रमाणों और गवाहों के आधार पर इनका जुर्म सिद्ध हो चुका है। अदालत इन्हें मौत की सजा सुनाती है। सुनील, शक्ति के प्रयास रंग लाए। राजनगर के आसपास की जनता के मन में बैठा भय समाप्त हो गया। रामनगर चेतावनी, भय रहित यात्रा करें, कोई अवरोध नहीं।
और मिस्टर कपाला को मिल गया जीवन। मेरे बच्चों, तुमने मुझ पर जो एहसान किया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भूल जाइए अंकल, बुजुर्गों की सेवा करना तो बच्चों का प्रथम कर्तव्य है। समाप्त।